हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसक झड़पों के चलते जिले में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके चलते बीजेपी ने 2 अप्रैल को सासाराम में होने वाली रैली को रद्द कर दिया। अब अमित शाह सासाराम में कोई भी रैली संबोधित नहीं करेंगे, वो सिर्फ नवादा में लोगों को संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी बीजेपी की तरफ से पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी। सम्राट ने कहा कि सासाराम में वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। देखिए, हम लोगों ने, मेरे आराध्य हैं सम्राट अशोक, और हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे, और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम के लिए, तो वो आज आ ही रहे हैं पटना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। ये गलतफहमी वो निकाल दें। उनको पता भी नहीं था जब सम्राट अशोक जी को हम लोगों ने बिहार में स्थापित किया है। नीतीश कुमार जी ने कोई काम 2015 के पहले किया हो सम्राट अशोक के लिए तो मैं खुली चुनौती देता हूँ वो बताएं। वो तो 2016 में जगे हैं, उसके पहले हम लोगों ने पूरी स्थापना कर दी है। इसलिए आज बड़ा ही दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि सम्राट अशोक की जयंती के कार्यक्रम को हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन एकदम अस्वस्थ रहिए, भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के विचारधारा को आगे ले जाने का काम करते रहेगी। देखिए, स्पष्ट तौर पर एक चीज समझ लीजिए कि दूसरा कार्यक्रम हमारा होगा। जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम नवादा है वो कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। वहां 144 नहीं लगे हैं, लेकिन जहां अब वहां उस करते हैं। केंद्र से सहायता लेनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने तो कल से ऑफर किया जिला प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे गृह राज्य मंत्री जी को हम लोगों ने इस काम के लिए विशेष तौर पर वहां भेजा कि आप बात करें प्रशासन से। जितनी प्रशासन को पुलिस की व्यवस्था की जरूरत है, सीआरपीएफ की जरूरत है, भारत सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन पता नहीं बिहार की सरकार 144 लगाने के लिए या लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम कैसे हो गई। वहीं प्रदेश के 2 जिलों में हुई हिंसक झड़पों के बाद सीएम नीतीश का भी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि कोई तो गड़बड़ कर रहा है, जांच की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सासाराम दौरे के रद्द होने पर सीएम नीतीश ने साफ कहा कि राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, वो किसी और कारण से नहीं जा रहे होंगे। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझ करके। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए, और काफी लोग सासाराम को कैंसिल कर दिया अपना। अमित शाह ने सासाराम का दौरा कैंसिल कर दिया। वो हमको नहीं पता, उसके बारे में हमको नहीं पता। हमको कह रहे हैं कि राज्य सरकार में इसलिए नहीं, गलत बात है, गलत, वो बात गलत बात है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं है।
अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं और कहीं से नहीं सरकार की तरफ से होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आश्रित कब अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है इधर उधर। आपको बता दें कि शुक्रवार को सासाराम में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई, जिससे शहर में माहौल बिगड़ने के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी, जिस कारण केंद्रीय गृह मंत्री का सासाराम दौरा बीजेपी ने रद्द कर दिया। हालांकि अमित शाह नवादा में जनसभा को संबोधित जरूर करेंगे।